गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर इंडक्शन मोटर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे शेडेड पुल मोटर। ठीक है, लाइट थोड़ा कम है। तो हम लोग देखेंगे शेडेड पुल मोटर। ठीक है, शेडेड पुल मोटर क्या होता है? शेडेड पुल मोटर जो कार्य करता है, शेडेड मतलब होता है छाया। मतलब कोई एक पोल है, उसी के छाया पे काम करता है, परछाई पे कार्य करता है। आप घड़ी देखे होंगे, जो घड़ी में मोटर्स यूज होता है, दिमाग घड़ी, वो शेडेड पोल मोटर यूज होता है। कैसे होता है देखिए। क्या होता है, ये मोटर है, उसमें से इस प्रकार का इस प्रकार का होता है। इसमें जो बाइंडिंग होता है ये इस पे होता है। ठीक है, ये बाइंडिंग किस पे होता है? इस पे होता है। और इसमें एक बाइंडिंग होता है इस प्रकार से। एक दूसरे का ये उल्टा होता है। ठीक है, इसी को, इसमें दो चीज होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेलिएंट पोल और एक को बोलते हैं शेडेड पोल। इधर में हम लोग बना सकते हैं। ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है, बड़ा वाला, वो क्या कहलाता है? वो सेलिएंट पोल कहलाता है। ठीक है, सेलिएंट पोल। और जो छोटा वाला है वो शेडेड पोल कहलाता है। शेडेड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शेडेड पोल जो है सेलिएंट पोल का कितना होता है? तो शेडेड पोल सेलिएंट पोल का 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 होता है। यानी कि ये अगर 3 है तो ये 1 होगा। शेडेड पोल सेलिएंट पोल का कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, सेलिएंट पोल और शेडेड पोल ये है। शेडेड पोल। तो जो सेलिएंट पोल होगा, शेडेड पोल का शेडेड पोल जो होगा, सेलिएंट पोल का क्या होगा? 1/3। तो सेलिएंट पोल क्या हो जाएगा? ये इसका 3 गुना हो जाएगा। फिर पूछा जाता है सेलिएंट पोल शेडेड पोल का क्या होता है? तो सेलिएंट पोल शेडेड पोल का 3 गुना होता है। पहला, मुख्य बाइंडिंग जो किया जाता है वो सेलिएंट पोल में किया जाता है। मुख्य बाइंडिंग किस में किया जाता है? मुख्य बाइंडिंग सेलिएंट पोल में किया जाता है। इस प्रकार के मोटर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? इस प्रकार के मोटर का प्रयोग हम लोग टाइमिंग डिवाइस या खिलौना में करते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसकी घूर्णन दिशा को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। ये जिस प्रकार अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, और खराब हो जाने पर यह पुनः ठीक नहीं किया जा सकता है, पूरे रूप से इसको चेंज करना होगा। जितना खर्च इसको ठीक करने में लगेगा उससे कम खर्च में नया मोटर मिल जाएगा। यानी कि क्या है, सबसे पहले मुख्य बाइंडिंग किसमें किया जाता है, सेलियन पोल में किया जाता है, ठीक है। और इसमें रिंग रहता है, एक छल्ला रहता है कॉपर का सैटेलाइट पोल में। दूसरी बात है कि इसकी घूर्णन दिशा को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसकी घूर्णन दिशा को चेंज करने के लिए हमें सेलियन पोल और सैटेलाइट पोल को उल्टा करना होगा, जो कि संभव नहीं है। जो मैन्युफैक्चर किया है वो इस प्रकार से ही रहेगा। अगर हम लोग इसको इधर करना चाहेंगे तो वो आसानी से नहीं होगा, पूरे उसका मैन्युफैक्चर जो किए हैं वो बदलना होगा। यानी कि इसकी घूर्णन दिशा आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो है हम लोग, ठीक है, कहाँ करेंगे, ये 3 वाट से 150 वाट की क्षमता तक का बनाया जाता है। कितना होता है, 3 वाट से 125 वाट तक की क्षमता, बहुत कम क्षमता वाले मोटर इससे बनाए जाते हैं। देखिए इससे अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं कि सैटेलाइट पोल मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। सैटेलाइट पोल मोटर का प्रयोग हम लोग टाइमिंग डिवाइस या जो एक ही हो उसकी दिशा हो उस प्रकार के डिवाइस में हम लोग सैटेलाइट पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। इसकी जो घूर्णन दिशा है आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सैटेलाइट पोल सेलियन पोल का क्या होता है। तो सैटेलाइट पोल सेलियन पोल का 1/3 होता है, 3 गुना होता है, ठीक है। तो ये था सैटेलाइट पोल और सेलियन पोल के बारे में। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं। एक है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग जैसे सिलाई मशीन हो गया और छोटे छोटे कार्यों के लिए हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जिसको AC DC दोनों पर हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। AC DC दोनों पर हम लोग जो है इसको चला सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर को हम लोग AC सीरीज मोटर भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर को क्या कर सकते हैं, AC सीरीज मोटर भी कर सकते हैं। तो इसमें भी, इस मोटर में भी क्या होगा, आर्मेचर होगा और कम्यूटेटर होगा। क्या होगा, आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर होगा, ठीक है, कार्बन ब्रश होगा और क्या होगा, और पोल होगा, N और S। तो ये इसमें के बारे में विशेष कुछ जानना नहीं है, बस आप DC सीरीज मोटर पढ़े हैं, वो DC सीरीज मोटर ही AC सीरीज मोटर अगर हम लोग बना देते हैं तो वो यूनिवर्सल मोटर होता है। इसमें भी कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी कम्यूटेटर होता है, आर्मेचर होता है, फील्ड होता है और कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। इसमें क्या है खासियत, इस यूनिवर्सल मोटर को AC और DC दोनों प्रकार के करंट से हम लोग इस मोटर को चला सकते हैं। इसका प्रयोग जो है मिक्सर ग्राइंडर, सिलाई मशीन, अन्य चीज़ों में किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा लोड पर करेंगे, बिना लोड पर इसकी स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, इसका स्टार्टिंग टॉर्क इसका
ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी आरपीएम 3000 आरपीएम तक का होता है। आरपीएम इसका 3000 तक होता है। ठीक है, तो ये था आपका शेडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि मोटर्स में क्या क्या दोष हो सकते हैं और उसका क्या क्या निवारण हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोग पढ़े शेडेड पोल मोटर। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज कुछ साफ सफाई हो रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है, इसलिए बीच में ही क्लास को स्टॉप करना पड़ रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।